जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वांड्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन जिंदगी में कुछ हासिल कर चुके हैं। उस हासिल किए हुए बात के पीछे कितना ज्यादा इनकी मेहनत का फल इनको मिला है, इसके बारे में सोच विचार चल रहा है। कहीं ना कहीं जब तक इंसान हिम्मत से काम लेते हुए कई बार बाउंड्रीज क्रॉस करके कोई रिस्क नहीं उठाता, तब तक उसको बड़ा कोई ऐसा सक्सेस हासिल नहीं होता, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। या फिर ऐसा अगर कभी इन्होंने ऑलरेडी कभी किया है कि रिस्क लेके कोई अचीवमेंट हासिल की है, तो उस बारे में सोच रहे हैं। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। किसी ने शायद इनको धोखा दिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसके ऊपर हम कई बार जिंदगी में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, अगर उस पर्सन की तरफ से ऐसा कभी हो जाता है तो दिल टूट जाता है। तो इनको भी अगर जिंदगी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आए हैं, मतलब कोई क्लोज वन, कोई रिश्तेदार, या फिर आप कह सकते हैं वर्क फ्रंट पे जिसके साथ इनकी अच्छी खासी बनती थी वो पर्सन, या कोई दोस्त, तो किसी ने तो इनका भरोसा वगैरह अगर तोड़ा है। या फिर आप कह सकते हैं कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। अगला कार्ड है अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि जिंदगी में बहुत मुश्किलों के बाद इनको सक्सेस मिला है, और ये जानते हैं कि इनके दिलो दिमाग में फिलहाल भी और ज्यादा सक्सेस पाने की बातें जरूर चल रही है। इनको क्लैरिटी मिल गई है कि वो सक्सेस इनको कैसे मिलेगा, मतलब ये प्रिपेयर्ड है अगले सक्सेस को हासिल करने के लिए, और उसी नए आइडिया के बारे में ये कुछ सोच विचार कर रहे हैं। मतलब जो सक्सेस हासिल किया है उसके ऊपर ही ये रुकने वाले नहीं है, इनको और भी ज्यादा जिंदगी में सक्सेसफुल होना है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझ में वो काबिलियत है, वो हिम्मत है, वो हौसला है कि मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको पाने का ख्याल तो इनके मन में है ही। ये प्यार का कब यही जताता है कि आपको पाने की इच्छा तो इनके मन में है, और कई सारे ऐसे जज्बात भी हैं जहाँ पे ये फ्यूचर में आपको अपने साथ काउंट कर रहे हैं उस आने वाले सक्सेस में। अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे सेटल होने की बातें उनके मन में चल रही है। ये जैसे कोई पर्सन है वो अपने पति को, या फिर आप कह सकते हैं ससुर को खाना दे रही है, छोटा सा बच्चा है और वो भी है, मतलब जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन इन सब बातों के बारे में इसलिए भी ज्यादा सीरियसली सोच रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अब वक्त है अपना घर बसाने का, अपनी फैमिली स्टार्ट करने का। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो इनको मिल भी गई है, और कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल बातें इनके मन में चल रही थी वो भी सक्सेस के रूप में इनको मिल चुकी हैं। तो अब वक्त है सेटल होने का, और वही सेटल होने के बारे में ये सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं। अगला कार्ड है द लवर्स। ये कार्ड यही बताता है कि इनके दिल में तो रोमांटिक फीलिंग्स काफी ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे भी ले जाना चाहते हैं, और अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए प्यार आ जाए
बस यही उनकी चाहत है। अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे भी वही बात है, आपको पाके वो पर्सन काफी ज्यादा खुश है, उन्हें ऐसा लग रहा है ये अट्रैक्शन जो है वो दोनों की तरफ म्यूचुअल है, मतलब ये भी आपको उतना ही पसंद करते हैं जितना आप उन्हें पसंद करते हैं। तो यहाँ पे दोनों की तरफ से अगर अनकंडीशनल प्यार है तो दोनों रुके क्यों हैं आगे बढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों का सिर्फ फ्रेंडशिप तक का ही रिश्ता है, ये उस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस, सब्र से काम लेते हुए। जैसे कछुए का हमने एग्जाम्पल देखा है वो स्टोरी में कि खरगोश और कछुए की वो रेस, वैसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है कि सब्र से काम लेते हुए इन्होंने भी धीरे धीरे करके अपनी जो एक रेस थी जिंदगी की इन्होंने सेट की थी वो तो जीत भी गए हैं, और अब जिंदगी में जो बैलेंस है वो उनको मिल चुका है, मतलब करियर भी संभल चुका है, फाइनेंशियल बातें भी हासिल कर ली है, अपने आप को साबित भी कर दिया है। और इसी वजह से ये चाहते हैं कि अब ये आगे का जो फैसला है वो लेने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर है। अब इनके मन में कोई डाउट नहीं है। ट्राई टू रिमेन ओपन हार्टेड एंड रिसेप्टिव, ये एस ऑफ कप्स को लेके भी क्लियरली कार्ड बता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इस प्यार के रिश्ते में जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहते हैं। यू होल्ड द की टू योर ओन हैप्पीनेस, इन्हें ये भी लग रहा है कि हमारी खुशियों की जो चाबी है वो हमारे हाथ में ही होती है। मतलब अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, जिंदगी वो चांस दे रही है, तो आपको ज्यादा भी रुकना नहीं चाहिए। कई बार कुछ फैसले वक्त के हिसाब से तुरंत लेने पड़ते हैं और कुछ फैसलों के लिए रुकना पड़ता है, तो वैसे ही ये भी शायद किसी फैसले तक पहुंच गए हैं। डोंट क्लिंग टू मेक मिस्टेक जस्ट बिकॉज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मेकिंग इट। अब जो गलतियां कर चुके हैं या गलतियां हो चुकी हैं, जैसे कोई भी अगर हाथ से तार को पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो तार चुकती है, वैसे भी इनको भी यही लग रहा है कि इन्होंने भी छोटी मोटी गलतियां करके काफी कुछ जिंदगी से सबक सीखा है। अब ये और गलतियां नहीं दोहराएंगे, इतना ये कॉन्फिडेंट है। टेक अ ब्रीदर, आगे का जिंदगी का जो सफर है वो सुकून से जीना चाहते हैं। ये जैसे पेड़ के नीचे बैठ के आराम से कुछ पढ़ाई पढ़ रही है, मतलब अपना जो एक फेवरेट एक हॉबी है, जैसे किताब पढ़ना हो या फिर टाइम स्पेंड करना रिलैक्सेशन में अपने आप के साथ, वैसे ही ये पर्सन भी बस जिंदगी में सुकून चाहते हैं। अब कोई जल्दबाजी नहीं है, अब कोई ऐसी आप कह सकते हैं कि एक हलचल नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सब क्लैरिटी है। जैसे काम वाटर होता है बिल्कुल ठहरा हुआ, वैसे ही इनके भी जज्बात जो है वो क्लिस्टर क्लियर इनको फील हो रहे हैं। फीलिंग लाइक लाइफ इज अगेंस्ट यू व्हेन इट इजंट, तो ये मौका, ये जो एक आप कह सकते हैं सिचुएशन थी कि जहाँ पे लगता है कि सब कुछ आपके अगेंस्ट है, इस सिचुएशन को फेस कर चुके हैं और इनको समझ में आ गया है कि बुराई में से भी कई बार कुछ अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अटेंड टू द डिटेल्स, छोटी छोटी बातों के डिटेल्स ये ध्यान में ले रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी पे हद से ज्यादा भरोसा किया था और उस पर्सन ने इनका भरोसा तोड़ा है, तो अब ये समझ रहे हैं कि बंद आंखों से हर किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। तो ये जो प्रेजेंट का गिफ्ट है कि आज हमें जीने का मौका मिल रहा है, हम प्रेजेंट लम्हे में जितना जी सके खुशी से, वही हैप्पीनेस मेन होता है। पास्ट है जो बीत गया है, फ्यूचर के बारे में पता नहीं है क्या होने वाला है, इससे अच्छा है आज में इस प्रेजेंट लम्हे में जितना आप हो सके उतना ज्यादा खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। तो यही सब बातें उनके मन में चल रही है। नेक्स्ट है फेथ, एज स्मॉल एज मस्टर्ड सीड कैन मूव माउंटेन्स। तो अगर आपको यकीन है कि आप चट्टान को भी हिला सकते हैं, तो वो आपका जो यकीन है वो छोटा सा एक मस्टर्ड सीड की तरह, यानी कि राई के दाने की तरह भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अगर हाई है तो आप उस लेवल तक पहुंच ही सकते हैं, या फिर आप में वो हिम्मत आ सकती है कि हाँ मैं पहाड़ भी हिला सकता हूँ, या फिर मुझ में वो काबिलियत है। आई नो यू मिस मी, इन्हें लगता है कि जैसे ये सुबह उठने के बाद शायद हर दिन आपको मिस करते रहते हैं, वैसे आप ही उनको मिस करते हैं। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। तो जिंदगी में अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, और आपको अगर फिक्र हो रही है कि आपके पर्सन न जाने जिंदगी में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको समझाना चाहते हैं कि डोंट वरी, तो मेरी इतनी भी फिक्र मत करो, जिंदगी में फिलहाल जो भी चल रहा है या मिल चुका है उसमें मैं खुश हूँ।
आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। आपके बिना अधूरापन जरूर ये महसूस करते हैं और शायद इसलिए जल्द से जल्द सेटल होने की बातें इनके मन में चल रही है। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी। कैसे आपको समझाएं कि आप उनके लिए क्या हो। तो एक प्यार की अलग ही परिभाषा है, क्योंकि टू ऑफ कप्स का भी कार्ड मिला है और लवर्स का भी कार्ड मिला है। हद से ज्यादा चाहते हैं आपको। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। आप दोनों सिर्फ फ्रेंड्स नहीं रह सकते, ये उन्हें दिल से समझ में आ गया है। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव। वो ये भी मानते हैं कि उनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां अभी भी हैं। सिर्फ प्यार के ऊपर ही उनका फोकस नहीं है, लेकिन बखूबी जानते हैं अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो जितना ज्यादा वक्त बीत रहा है, जितना ज्यादा ये आपको जानने लगे हैं, डे बाय डे उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। Why I didn't understood your love, now I regret। तो शायद पहले भी आपने इस पर्सन को कुछ अपनी तरफ से बताने की कोशिश की थी कि आप उनके बगैर अब नहीं रह सकते, या फिर अपने प्यार का एहसास कराने के लिए अपने शब्दों में उनको कुछ कहा था। लेकिन मे बी अपने काम की वजह से, करियर की वजह से, या फिर इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो आपके जज्बात नहीं समझ पा रहे थे, जो जज्बात अब ये आपके लिए फील कर रहे हैं। और इसीलिए वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हारे प्यार को पहले क्यों नहीं समझा। तो अब ये समझ रहे हैं आपकी फीलिंग्स, क्योंकि ये सच्चे दिल से अब आपके लिए इतना ज्यादा फील कर रहे हैं कि इन दूरियों का एहसास उन्हें भी हो रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।